सबसे पहले आपको मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे हुई है, कई लोगों ने घेवर का डब्बा भी नोटिस कर लिया है। ये हकीकत बात है, जैसे हमने आज बनाया तो वो आपको कल मिलेगा, वो एक दिन पुराना हो चुका है। और आपने वीडियो देखा 14 मिनट का, 14 मिनट के बाद घर में क्या हो रहा है वो आप लोगों ने नहीं देखा। इतना यूट्यूब से इनकम नहीं होती जितना आप लोग सोचते हो। मैंने आप लोगों से तो मांगे नहीं, दादा की खुद घर में व्यवस्था नहीं है, वो आपको कहाँ से 40,000 दे देगा। वो कब से जॉब कर रहा है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ईमानदारी से बताओ। अब मैं जल्दबाजी में बच्चा पैदा कर लूं, फिर वो मशीन में पड़ा रहे। भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति ना आए। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूं तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हमेशा पड़ा है। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोपहर के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। ये हम आप लोगों को देखो कोई सफाई देने नहीं आए, बस कुछ बातें आप लोगों की क्लियर करने आए हैं जो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बस आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो यार, हमारा बस चले तो हम ऐसा रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हम बहुत शरीफ आदमी है भैया। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को जवाब दूं, तो बस मैं आपको मैं फिर ये भी सोच जाती हूँ कि यार आप लोग जो देख रहे हो वही कमेंट कर रहे हो। हाँ, तो आप लोग सच्चाई नहीं पता, जब तक आप लोगों को सच्चाई नहीं पता लगेगी तब तक आपको कैसे। तो इसलिए मैं पहले आपको सफाई दे देता हूँ, क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि आप लोगों को कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहले आपको मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे हुई है जब हम स्वाति को रात को एडमिट करके आए थे, और इंस्टाग्राम पे जो रील डाली है वो हमने सुबह की डाली है। तो इसमें सिर्फ इतना सा सिंपल सा जवाब है। कई लोगों ने घेवर का डब्बा भी नोटिस कर लिया है, कई लोग छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, स्वाति जब अगले दिन, और आप लोग जो भी व्लॉग देखते हो वो 1 दिन या 1.5 दिन पुराना होता है। ये हकीकत बात है, जैसे हमने आज बनाया तो वो आपको कल मिलेगा, वो 1 दिन पुराना हो चुका है। और आपने वीडियो देखा 14 मिनट का, 14 मिनट के बाद घर में क्या हो रहा है वो आप लोगों ने नहीं देखा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चा। तो 1 से 1.5 दिन पुराना होता है, और इस बीच में बहुत कुछ बदल चुका होता है। और इंस्टाग्राम की लाइफ अलग है, यूट्यूब की लाइफ अलग है, फेसबुक की लाइफ अलग है, ये बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सी मेरी वीडियो जो पुरानी है मैं अपलोड कर देती हूँ, और आप लोग तीनों जगह देखते हो, इसका मुझे कल पता चला। तो मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन नहीं देता हूँ। स्वाति जब अगले दिन वापस आई थी तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि हमने लास्ट टाइम डिलीवरी करते समय हमने एक रील बनाई थी तो वो बहुत चली थी, चलो इस बार भी वही रील बनाते हैं। तो जिस कपड़ों में स्वाति आई थी, मेरे हाथ में घेवर का डब्बा भी था और थैला भी था मेरे हाथ में, हम घर के अंदर घुस रहे थे, तभी हमने वो उस टाइम पे वो रील शूट कर ली थी। बस एक रील वाला जो आपका है कि स्वाति रात को और दिन का, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये बता देता हूँ कि अभी मैंने कल ही नया आईफोन खरीदा है, वीडियो बन रही है उससे, अच्छी अच्छी क्लियरिटी आई ना आपको। जो वो फोन खरीदा है, अभी आप कह रहे थे लो अभी इनके पास पैसे नहीं थे, तो सच बताऊं भाई, जब से मेरा घर बना है, घर बनने से पहले मैं कभी पैसों के लिए मैंने इतनी वीडियो में बोला ही नहीं। घर बनने से पहले बहुत पैसा था मेरे पास, लेकिन जब घर बन गया तो थोड़ा सा कर्जे में आ ही जाता है आदमी। इतना यूट्यूब से इनकम नहीं होती जितना आप लोग सोचते हो, तो थोड़ा बहुत कर्जे में हूँ। और उसके बाद मेरा चैनल चला गया था, तब दिक्कत हुई थी। उसके बाद मेरा अभी सेकंड जब ध्रुव का बर्थडे आया तो मेरे को तो अपने बेटे का बर्थडे करना ही था, लेकिन उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि डिलीवरी इतनी जल्दी के चांस हो जाएंगे। डिलीवरी थी 15 अगस्त की डेट, 1 महीना था पूरा हमारे तो मैंने कहा जब तक तो एक सैलरी और आ जाएगी यूट्यूब की तब डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ध्रुव के बर्थडे के अगले दिन हमें पता लग गया कि भाई इस बीच में हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी, तो मेरे पास पैसा हो गया था खत्म। फिर मैंने इधर उधर से बोले, और सीधी बात बताऊं, मैंने आप लोगों से तो मांगे नहीं, ना मैंने किसी से मांगे। जब ध्रुव हुआ था तो मैंने पापा से 1 लाख मांगे थे। अब तारा आने वाली है तो जब मैंने दादा से बोल रखा है, अभी आप लोग कमेंट कर रहे हो दादा की खुद घर में व्यवस्था नहीं है, वो आपको कहाँ से 40,000 दे देगा। वो कब से जॉब कर रहा है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ईमानदारी से बताओ। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दूं, अब जॉब करते करते इतने दोस्त यार हो जाते हैं कि ऐसी इमरजेंसी में कोई भी कहीं से भी 50,000। ये दादा ने पहली बार नहीं, एक बार जब प्रियंका दीदी की शादी हुई थी उस टाइम तो दादा की सिर्फ 5,000 सैलरी थी, तब इंतजाम कर दिया था दादा ने। तो ये सब पैसे तो कोई भी कहीं से इंतजाम कर देता। मैं अभी मेरी व्यवस्था नहीं है क्योंकि मैंने घर के लिए ले रखे हैं, नहीं तो 5 लाख 10 लाख तो मैं भी खड़े खड़े इंतजाम कर दूंगा। तो ये एक बात है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो लोग कल इनके पास डिलीवरी के लिए पैसे नहीं थे, अब इनके पास आईफोन के लिए कहाँ से आ गए। तो भाई आईफोन EMI पे भी लिया जाता है, और जो मैं मोबाइल लेने गया था वो औरैया से लेने गया था। आईफोन हमारे इटावा में भी मिलते हैं, मैं चाहता था इटावा से भी ले सकता था, औरैया से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो जानकार की दुकान है। उसने हमसे नहीं ली चवन्नी भी, उसने फोन दे दिया ऐसे ही, EMI बना दी उसने। क्योंकि मैं उससे ये वाला फोन जब ध्रुव हुआ था तब स्वाति को गिफ्ट किया था 30,000 का फोन, ये भी फोन उसने मेरे को ऐसे ही दे दिया था, मैंने बाद में EMI में दिया। तो कुछ दोस्ती यारी मेरी ऐसी है जो बिना पैसों के भी काम हो रहा है, बस ये क्लियर करना था। और कुछ लोग ये आ रहे कि रात में गए थे फिर क्या हो गया, डिलीवरी हुई क्यों नहीं, ये तो इसका बता दूं मैं। हाँ। रात में हम हॉस्पिटल गए थे क्योंकि मेरे यहाँ कमर में और पेट में दर्द हो रहा था, यहाँ साइड में, राइट साइड में। तो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे नर्स वगैरह ने एडमिट कर लिया था, तो इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया। बट मैम ने बोला था कि लेबर पेन वाला दर्द नहीं है ये। सुबह मैम आई तो वो दर्द, मैम ने कहा ये तो होता ही है थोड़ा बहुत। और फिर सुबह मैम ने चेक वगैरह किया तो मैम ने कहा अगर तुम रुक सकती हो, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 1 हफ्ते रुक जाओ, क्योंकि बेबी का वेट कम है। क्योंकि बाहर आने के बाद अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस लेने की प्रॉब्लम हुई तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा मशीन में रख देंगे, हाँ
जिसका मशीन का एक दिन का चार्ज 3,000 रुपए। अब मैं जल्दबाजी में बच्चा पैदा कर लूं, फिर वो मशीन में पड़ा रहे, स्वाति अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान, हम अलग परेशान। हाँ, तो मैंने कहा कि उसको अंदर प्रॉब्लम ना हो, बाहर तो मैं देख लूंगी, बस अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा 1 हफ्ते का रुक पा रही तो रुक जाओ। तो हमने फिर 1 हफ्ते का और टाइम लिया, इसलिए हम घर आ गए। अब 1 हफ्ते में हॉस्पिटल रह के क्या करती हैं, तो इसलिए हम फिर घर आ गए। तो ये बातें हम आपको हर उस टाइम नहीं बता पाए थे, इसलिए हमने कहा बाद में आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो ये था, और कोई इसलिए हम हॉस्पिटल से आए थे। मैंने बहुत से लोग कमेंट करे ना, तुम लोग झूठ बोलते हो। भाई हम झूठ नहीं बोलते, अब जो सिक्वेंस से चलेगा ना काम। अब हम हॉस्पिटल से आए, तुरंत आपके सामने नहीं बोल देंगे, तुरंत आपके सामने ये सब नहीं करते, हर चीज इसमें चलेगी। और ये है हमारे विवेक भाई, आप लोग इनके बारे में भी बहुत गलत कमेंट कर रहे हो। जब ध्रुव हुआ था उस टाइम पे विशाल भाई हमारे साथ 1 महीना रुके थे, तब आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये क्या है, आप घर में विशाल को रोके हुए हो, क्या उसका घर बार नहीं है। यार दोस्ती यार ये ऐसी होती है, जान हाजिर कर देते हैं। तो ये तो यार घर में ही रुके होंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें यार, बताओ यार। गलत कमेंट कर रहे हो ये, और बोल रहे हो कि ये भी अंकुश की तरह नल्ला है क्या। यार ये कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत हंसी आई थी सच में। भैया का बहुत हंसी आई थी ये कमेंट। भैया का अच्छा खासा बिजनेस है। भैया का अच्छा खासा बिजनेस है, अगर वो बिजनेस में नहीं भी जाएंगे तो भी उनकी 5-10 हजार की डेली की इनकम हो रही है। भैया ऐसा है, इसीलिए मैंने रोक रखा है। हमारे भाई साहब वगैरह हैं, मेरे भतीजे हैं, वो बिजनेस देखते रहते हैं ना। हमारा खेती है, बिजनेस है, वो भैया लोग देखते रहते हैं। अब हमारी दोस्ती यारी इतनी तगड़ी है, तो मैंने कहा भैया डिलीवरी के बाद ही जाना। अब उन्होंने मेरी एक बात को मान लिया, ना टाला उस बात को, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग कमेंट कर करके, वो अभी परसों उन्होंने टिकट करवा रहे थे, मैंने कहा भैया रहने दो यार, कमेंट तो आते रहते हैं। रोना नहीं भैया है। और कुछ बात नहीं, और कुछ नहीं। और अब बस आप यही कुछ बातें नहीं हैं, बोलेंगे, थोड़ा आप लोग समझा करो। मैं तो क्योंकि बस आपसे इतना कहेंगे कि हमारा ब्लॉग ना 1 दिन बाद आता है बस। हाँ, आशीर्वाद दो, बच्चा होने वाला है, बच्ची होने वाली है। भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति ना आए, परिस्थिति ना आए, लेकिन जब आएगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि घर वाले ही साथ देते हैं हर सिचुएशन में। अब दादा ने दिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं घर बनने के टाइम पे मेरे ससुर जी ने मेरे को दिए थे, तो यार घर वालों से तो मांग रहा हूँ, फैमिली वालों से तो मांग रहा हूँ। अब वो नहीं देंगे तो कौन देगा। और फिर फैमिली वाले भी, फैमिली होती किस लिए? और फैमिली वाले समझते तो वो पूछते तो हम मना नहीं करते। कई बार भाभी के पास 500 का नोट होता है, मैं भाभी से 500 का ले लेता हूँ, भाभी का नहीं देता पैसा। तो यही है फैमिली। अब दादा ने किसी से लेके दिए होंगे, अब जब टाइम आएगा मेरे पास पैसे होंगे, मैं दादा को रिटर्न कर दूंगा। तो यही है भाई। अब इसमें क्या है, अब फोन मेरे को 2 दिन पहले लेना था, लेकिन अब वो फोन जब 40,000 मैंने दादा से लिए, उसके बाद फोन आया, तो अब उसमें यार क्या कर सकते हैं, है ना। फोन तो हम काफी टाइम सोच रहे थे। फोन तो मैं कम से कम 2-3 महीने से सोच रहा था कि एक फोन लूंगा। मेरा फोन खराब हो गया है, ये पीछे से टूट गया है, तो वीडियोस वगैरह नहीं बन पाती इस वजह से, बस यही है। तो यही आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि रात और दिन का क्या चक्कर है। इंस्टाग्राम अलग लाइफ है, वो हम कभी भी कैसे भी बना लेते हैं। हाँ। और जो यूट्यूब होता है वो हम ओरिजिनली जो चल रहा है वो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हमेशा पड़ा है। भाई हम भी गरीब हैं, हमें भी जरूरत पड़ती है। विजय माल्या इतना करोड़पति होने के बाद भाग गया, मैं तो फिर भी यार छोटा सा यूट्यूबर ही हूँ। अभी फंक्शन में खर्चा हुआ है, घर में खर्चा हुआ है, और घर को बने हुए कितना टाइम हुआ है, 4 महीने हुए आए हुए। कम से कम 1 साल तो उभरने में लगता ही है यार आदमी उस को। साल से हमने अपना काम भी नहीं किया यूट्यूब पे। घर बनाना आसान नहीं है। और उसके बाद स्वाति प्रेग्नेंट हो गई थी, तो 2 महीने मैंने यूट्यूब पे ढंग से व्लॉग डाले ही नहीं, आप लोगों को पता है, तो इतनी अर्निंग नहीं बनी, सीधी सी बात है। तो अब मैंने एक नया फोन ले लिया, अब काम करेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हंसते हंसते यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी भी कुछ हो तो कर देना, हम बता। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ लग रहा है तो आप लोग कमेंट करना। अगर लगेगा, वैसे तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे रहा हूँ, लगेगा तो फिर मैं दोबारा से बता। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। लव यू ऑल। और आप लोग ये कमेंट और कर रहे हो, मैंने कमेंट देखा था कि आपने आरती भाभी और एकता दीदी को नौकरानी बना दिया है। यार अब इस पर मैं क्या जवाब दूंगा। आपके घर में अगर आपकी डिलीवरी होगी, अगर आपकी बहन या भाभी काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। हम भाभी आ रही यार आप करो। भाभी कह रही है अभी हम अपने चैनल पे जवाब देंगे। इसका हम देंगे आके। तो अब स्वाति आना दीदी आओ, अरे आओ, तो घबरा गए रही, आओ। स्वाति की सगी बहन है, अब ये काम नहीं करेंगी तो का जे सब्जी करेगा। रोटी है, आ जाओ। मौसी बनने वाले हैं। बताओ, मौसी बनने इतना आसान थोड़ी होता मौसी बनना है। और ध्रुव को ज्यादातर तो एकता दीदी ही रखती हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो। कभी आगे फ्यूचर में एकता दीदी, कभी सिचुएशन ऐसी आएगी तो स्वाति जाएगी काम करने। मेरे पास में नहीं, सिचुएशन बोला है मैंने, कुछ भी सिचुएशन जरूरी नहीं है यही सिचुएशन हो। तो ऐसा होता है, फैमिली वाले ही साथ देते हैं यार। फैमिली वालों के बीच में आप कमेंट कर दो, वो एकता दीदी कमेंट पढ़ ले, फिर उनके मन में भी आया यार पता, तो ऐसी बातें मत किया करो यार।
अगर मैं आपको बोल दूं आप अपनी मम्मी से काम करा रहे हो तो क्या आप नौकरानी बना रखो, या आप अपनी बेटी से काम करा रहे हो, ये सब फालतू के कमेंट होते हैं, इन पर मत परी? किया करो यार, ऐसे मत किया करो। बहन बहन का साथ नहीं देगी तो क्या होगा यार? भाभी देवरानी जेठानी के काम नहीं आएगी तो कम आएगी। अब अगले साल भाभी हो जाएंगी तो स्वाति करेगी जाके काम। ऐसा ही होता है भैया, एक दूसरे काम आते हैं।